नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है साथियों। आज आपके सामने एक ऐसा विषय रखने जा रहा हूँ मैं, जो एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके जो कर्मचारी हैं उनकी संवेदनहीनता का मामला है। और ये मामला है कि भिवानी की जो पंचायत घर है उसकी जो ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उसके अंदर का। तो जो संवेदनहीनता है वो कैसे हुई, क्या हुई, इसके बारे में आपको बताता हूँ साथियों कि मेरे एक बुजुर्ग गुरुजी हैं, लगभग 70 प्लस के हो चुके हैं वो। तो उन्होंने अपना टैक्स पे करना था, तो उन्होंने अपने सीए को जो है अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए और चेक भेज दिया, जबकि उनका खाता इसी ब्रांच में है। तो उनके सीए ने प्रोसेसिंग की और एक जो है चालान फॉर्म निकाला, चालान फॉर्म पे सारी फॉर्मेलिटीज करके और बैंक के अंदर भेज दी गई। तो अब बैंक से जो कॉल जाती है साथियों कि उस सीए के पास में कि ये जो सिग्नेचर हैं वो 100% मैच नहीं कर रहे हैं। तो नो डाउट हो सकता है साथियों, क्योंकि जब भी हम कोई अकाउंट करवाते हैं तो 20, 25 या 30 साल की उम्र होती है और 70 साल तक हाथों में कंपन शुरू हो जाना, किसी तरह की और प्रॉब्लम हो जाना, तो साइन में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। अगर वो बैंक कर्मी संवेदनशील होता तो वो एक कॉल करके गुरुजी को वहां बुला सकता था बैंक में, लेकिन नहीं बुलाया। उन्होंने सीए के पास फोन किया तो सीए ने उनसे रिक्वेस्ट की, बैंक मैनेजर से या फिर जो भी कॉल करने वाली अथॉरिटी थी, असिस्टेंट मैनेजर या कोई भी, उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप एक बार जो ये बुजुर्ग हैं उनको कॉल कर लो और आपके नज़दीक हैं हुड्डा सेक्टर से, और ये आके आपकी जो सिग्नेचर वाली प्रॉब्लम है वो सोल्व कर लेंगे, आप इसको रिजेक्ट मत कीजिए। लेकिन उस मैनेजर ने क्या सोचा है, पता नहीं मैनेजर था या कोई असिस्टेंट मैनेजर था, उसने सोचा कि सारी धरती का भार उसके कंधों पे है और संविधान का उल्लंघन हो जाएगा अगर ऐसा किया तो। और साथियों पूरे दिन कॉल करते रहते हैं, लोन ले लो, लोन ले लो, हर एक व्यक्ति के पास 2 से 3 बार। लेकिन इस काम के लिए, जबकि वो देख रहे हैं कि ये जो चेक आया है ये टैक्स पे करने के लिए आया है, ये सरकार को टैक्स देने के लिए आया है, न कि उस बुजुर्ग का कोई बेनिफिट होता है। इतने बेशरम व्यक्ति हैं कि उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और उस सीए के पास भेज दिया। अब सीए का फ़ोन जो है ना वो आता है गुरुजी के पास कि उनका ऐसे ऐसे बात है और आपको वहाँ जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहाँ भी चलो सरकारी मामला है, कागजात का मामला है, उसमें चलेगा। तो मैं और गुरुजी सीए के पास गए, वहाँ से वो रिजेक्ट हुआ। जो चालान था वो तब तक हमें पता नहीं था रिजेक्ट हो चुका, वो लेके हम वहाँ आए, मैनेजर को बताया जी ऐसे ऐसे बात है। तो वो ये बोल रहा है कि आपको जो है ना सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, तो आपको सिग्नेचर चेंज करने के लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। चलो ठीक है भाई, वो फॉर्मेट हमने उठाया, फटाफट वो गुरुजी के सिग्नेचर करवाए और वो सिग्नेचर उसको देने लगे। तो उन्होंने बोला जी इस पर एक फ़ोटो लगाओ, इसके साथ आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटो लगाइए, फोटोकॉपी लगाइए। भाई आधार कार्ड जब मैं उसको नंबर लिख के दे रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें जो है डिजिटल के लिए परमिशन दे रही है, फिर भी ये लोग जानबूझ के आम आदमी को परेशान करने के लिए, उसको सामने नजर आ रहा है कि यह व्यक्ति 70 साल से ऊपर है, लेकिन उसकी आंखों में इतनी शर्म नहीं थी उसके। तो ये जो स्टाफ है ना साथियों, मैं जो बताना चाह रहा हूँ इस पर थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। तो वहाँ हमने क्या किया कि वो फॉर्म भी भर दिया और ये बता दिया कि देखो ये जो आधार कार्ड की फ़ोटो हमारे पास इसमें है, अगर आप निकाल सकते हो। तो उसको हमने मेल कर दिया, मेल सक्सेसफुली सेंड दिखा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति हमें ये कह रहा है कि भाई आपकी मेल आई नहीं। मैं यार अब इसके साथ बहस क्या करना है, क्योंकि मामला भी गुरुजी का था। अगर मेरा मामला होता तो मैं यहाँ तक नहीं रुकता, क्योंकि मैं अब तक बहुत दूर तक कंप्लेंट कर चुका होता। फिर मैं गुरुजी को लेके घर पे गया, वहाँ से फ़ोटो ली, वहाँ से आधार कार्ड लिया ओरिजिनल, और उसके बाद फिर हम सीए के पास गए, दोबारा सीए के पास। दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास की ये बातें हैं, इतनी गर्मी और इतनी उमस। दोबारा सीए के पास जाना पड़ा, सीए से चालान निकलवा के लाना पड़ा। फिर जो है बैंक में गए, बैंक में जाने के बाद देखिए उनकी धूर्तता देखिए, आधार कार्ड दे रहे हैं, फोटो दे रहे हैं, उनके पास अकाउंट है, उनके पास सारी डिटेल है, फिर भी अंगूठे लगवा के
फिंगरप्रिंट लेके और उनको वेरीफाई किया जा रहा है। तो साथियों, ये जो संवेदनहीनता है ये बहुत ही गलत है। और दूसरी एक घटना मैंने वहाँ पे और देखी कि वहाँ एक बुजुर्ग महिला है जिनके 4 साल 5 साल पहले जब शायद उनके पति का देहांत हो चुका है, और महिला भी लगभग 65 और 70 साल के बीच की है और अपने बच्चों के साथ दिल्ली रहती है, और एक उनका लड़का बेंगलोर काम करता है। साथियों, तो उस महिला का जो हस्बैंड एक्सपायर हुआ था, जो बुजुर्ग व्यक्ति एक्सपायर हुआ, तो उसके अकाउंट में लगभग 64 लाख रुपए के आसपास थे। उनके 2-4 अकाउंट होंगे, कोई बिजनेस वगैरह होगा। तो उसको मैनेजर क्या कह रहा है कि आपके जो ये पैसे हैं ना, इतने ही रुपए की कोई ना कोई आप मेरे को विटनेस ला के दीजिए, कोई व्यक्ति ये विटनेस देगा और उस विटनेस के बाद वो उस व्यक्ति का अकाउंट बंद करके फिर ये पैसे आपको दिए जाएंगे। जब नॉमिनी है उसकी पत्नी, वो जिंदा है, उसके सामने बैठी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट दे रही है, इवनली अपने मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह तक भी, फिर भी वो मैनेजर इस तरह से बदतमीजी पे उतारू था। अगर उससे बात की जा रही है तो वो ये कह रहा था कि बहस न करके आप ये डॉक्यूमेंट पूरे कीजिए, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आ रहा था इसमें, और मैं लीगली कार्रवाई मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा उसमें कोई डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं था, मैं अपने गुरुजी के साथ गया हुआ था। तो उसके बाद जैसे मैं वहाँ से आया तो साथियों, मेरी जो हरियाणा सरकार है, भारत सरकार है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, IRDA है, या फाइनेंस मिनिस्ट्री है, या फिर हमारा जो भी तंत्र मंत्र है, उससे रिक्वेस्ट है या तो इस SBI से ये जितने पैनल वैनल हैं इसको बाहर कर दी जाए, या फिर इस SBI को बंद कर दिया जाए, क्योंकि जहां बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता उस बैंक की इस देश को कोई जरूरत नहीं है। और यहां हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है बुजुर्गों के लिए पता नहीं क्या क्या योजनाएं, क्या क्या स्कीम चला रहे हैं, कितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इन बैंकों को भी बंद नहीं किया जा सकता तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन है मेरे पास कि इन बैंकों के अंदर, SBI के अंदर, हमारे रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन जो फौजी हैं, जो 20 साल वहाँ काम करके आते हैं, केवल उनको SBI में लगाइए। बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, काम के पक्के होते हैं, टाइम पे आते हैं, ना कोई लंच की परवाह उनको, ना कोई उनको और कोई दिक्कत है, ना वो बुजुर्गों का भी सम्मान करते हैं, हर तरह से ये काम करते हैं। तो सरकार को चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ बच्चे हैं ना MBA करके आ जाते हैं, टाई वाई लगा के अपने आप को जो है 30 मार खा समझने लग जाते हैं, और ये बिल्कुल संवेदनहीन हो चुके हैं, और जो इस देश की संस्कृति के लिए भी खतरा है और आगे बढ़ने के लिए भी। क्यों एक व्यक्ति टैक्स पे करने के लिए आ रहा है, उसको भी ये लोग चक्कर कटवा रहे हैं। तो सरकार इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दे। और आज मैं ये मानता हूं कि वो जो ब्रांच है, अच्छा है मेरा अकाउंट उसमें नहीं है, नहीं तो मैं इस मामले में लीगल नोटिस देके पूरी ब्रांच को और इनको कोर्ट के चक्कर लगवाता साथियों, क्योंकि इन लोगों के अंदर इतनी संवेदनहीनता आ चुकी है कि मैं वहाँ के स्टाफ को देख रहा हूँ, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई वहाँ आराम से बैठा हुआ है, और वहाँ पे जब छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं कई, तो उसमें वहाँ जाके उसके बाप की उम्र के व्यक्ति, उसके दादा की उम्र के व्यक्ति वहाँ जाके खड़े होते हैं, उनकी तरफ देखते नहीं है, वो 3 बार बोलता तब वो बोलते हैं। तो SBI अपने आप को जो है ना थोड़ा सा मैनेजमेंट इनको सुधारने का प्रयास करे साथियों। पहले भी मैं अनाज मंडी भिवानी SBI की ऐसी करतूत को जो है लिखित रूप में आगे ऊपर दे चुका हूं। तो मेरी इस वीडियो को साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और सरकार तक पहुंचाएं। और ये जो SBI में ये जो लगाए जाते हैं ना ऐसे व्यक्ति जो संवेदनहीन है, जो किसी के नहीं है, जो 70 साल की उम्र के व्यक्तियों के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, मैं नहीं समझता कि वो अपने घर में भी पॉजिटिव होंगे। टोटली नकारात्मक व्यक्ति हैं वो, और इनको नौकरी में रहने का कोई हक नहीं है। ये इतने डिप्रेस हैं कि ये किसी के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते। तो साथियों बहुत मतलब तकलीफ होती है ये वीडियो बनाते हुए, लेकिन समाज के सामने सच्चाई रखना जो है मेरा दायित्व समझता हूँ मैं इसको। तो ये आप लोगों को बताया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा शेयर करके और ऊपर भेजा जाए। जय हिंद, जय भारत।